हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू कॉन्कर यूपीएससी प्रीलिम्स जोश 2021 की सीरीज़ में ये हमारा 12th लेक्चर है, जहाँ पे हमारा एम है 100 लेक्चर्स को कंप्लीट करना बिफोर प्रीलिम्स 2021। आज हमारी डिस्कशन होगी पैंडेमिक रिस्क पूल को लेकर। ये डिस्कशन करूंगा मैं। मेरा नाम है मोहम्मद खैरुल मुबीन अहमद। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पैंडेमिक रिस्क पूल एक वर्किंग ग्रुप है IRDAI का। इन्होंने रिकमेंडेशन दिए हैं इंडियन पैंडेमिक रिस्क पूल को लेकर। ये पब्लिक प्राइवेट गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन के जरिए प्रोवाइड करेगा कवरेज उनके लिए जो लॉसेस हुए हैं पैंडेमिक कोविड-19 की वजह से, इनको किस तरह से कवर करें, इसके लिए ही रिकमेंडेशन दिया है ये वर्किंग ग्रुप IRDAI का। सबसे पहले तो जानिए रिस्क पूल क्या होता है। रिस्क पूल यानी पैंडेमिक के बाद जो रिस्क निकल के आया है उसे रिस्क पूल कहा जाता है। अब ये पूल यहाँ पे कहा जा रहा है जो इंश्योरेंस कंपनी से इनके प्रैक्टिस को, कि वो एक साथ आए और कमिट करें कि फंडिंग करने के लिए जितना भी यहाँ क्लेम निकल के आ रहा है किसी भी पर्टिकुलर रिस्क का, उसको यहाँ पर वो फंड करे। इसके अलावा भी आप देखिए कि यहाँ जो भी क्लेम है वो सारे पूल्ड पार्टिसिपेंट्स के साथ ये शेयर करेंगे। ये मेथड अनसर्टेनिटी लेकर आ रहा है, रिस्क लेकर आ रहा है इंश्योरर के लिए। अगर इनको यहाँ पर क्लेम चाहिए तो इंश्योरेंस जिसको भी चाहिए इस पैंडेमिक के रिस्क के अगेंस्ट, इनको यहाँ पर कवरेज दिया जाएगा इंश्योरेंस के लिए। यहाँ पर जो अथॉरिटी है वो है IRDAI। आज की डेट पर आप देखिएगा कोविड-19 के बैकड्रॉप में जो यहाँ पे सजेस्ट किया जा रहा है कि ना कि यहाँ पे सिर्फ हेल्थ इफेक्ट हुई है, न्यूक्लियर रिस्क भी बढ़ा है और बहुत सारी कंपनीज में इकोनॉमिक लॉसेस आए हैं, जैसा कि हर सेक्टर इफेक्ट हुआ है, ये कह सकता हूं मैं। तो एक रिस्क पूल की बात की जा रही है जहां पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी उन सारे सेक्टर्स को जिनका डैमेज हुआ है इनकम या लाइवलीहुड का। तो इसके लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए जैसा रिस्क पूल यहाँ पर बनवाना है वही बात की जा रही है। इसी तरह से पैंडेमिक पूल प्रोपोज किया गया है अक्रॉस द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग USA, फ्रांस, जर्मनी आर इन वेरियस स्टेजेस ऑफ अप्रूवल। थोड़ों को मिल गया है अप्रूवल और थोड़े लोग अप्रूवल के करीब है। की रिकमेंडेशंस क्या है ये कमेटी के, जो कमेटी सेटअप की गई है कि किस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा, ये क्या क्या काम करेगा इंश्योरेंस कवरेज के लिए। पहले तो देखिए इसका फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर कैसा होगा। रिस्क पूलिंग मैकेनिज्म विद पब्लिक प्राइवेट गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन के साथ होगा। अगर ऐसा है तो ये मोर अप्रोप्रिएट होगा एज अ क्वांटम ऑफ लॉस ड्यू टू एपिडेमिक और पैंडेमिक रिस्क इवेंट इज ह्यूज। क्योंकि खाली इंश्योरेंस कंपनीज को ये बेयर करना है इतना खर्चा, तो ये बहुत मुश्किल होगा, इसलिए पब्लिक प्राइवेट गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन की बात की जा रही है यहाँ पे। सेकेंड, एडमिनिस्ट्रेशन। जनरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया GIC-RE, जिसको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है मैनेज करने के लिए इंडियन टेररिज्म पूल और इंडियन न्यूक्लियर पूल, यही एडमिनिस्ट्रेट करेगी ये प्रोपोज्ड पैंडेमिक पूल के लिए भी। साइज और फाइनेंशियल कैपेसिटी क्या होगा इसकी, देखिए सजेस्टेड सेटिंग अप ऑफ अ पैंडेमिक रिस्क पूल विद अ रुपीज ऑफ 75,000 करोड़ बैक स्टॉप एज सिक्योरिटी गारंटी फ्रॉम द गवर्नमेंट इन इनिशियल स्टेज। तो हम इनिशियली 75,000 करोड़ रुपीस का फाइनेंशियल कैपेसिटी बता रहे हैं ये इंश्योरेंस कवरेज की, और जो भी लॉसेस हुए हैं और जो लोग भी सफर हुए हैं विद अ व्यू टू हेल्प MSME वर्कर्स एंड माइग्रेंट लेबरर्स फेसिंग लॉस ऑफ इनकम, इन सबको ये प्रोवाइड किया जाएगा। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसको सेटअप किया गया था 1972 में अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। ये फॉर्म करने के लिए पर्पस ये था कि सुपर इंटेंडिंग, कंट्रोलिंग एंड कैरिंग ऑन द बिजनेसेस ऑफ जनरल इंश्योरेंस। इंडियन टेररिज्म पूल क्या है, अभी हमने बात की है इंडियन टेररिज्म पूल को संभालने वाला, एडमिनिस्ट्रेशन करने वाला जो है वही जनरल इंश्योरेंस कंपनी होती है। अब ये पैंडेमिक पूल को भी संभालेगी। तो अब ये देखिए इंडियन टेररिज्म पूल क्या है। इंडिया ने क्रिएट किया था पूल ऑफ टेररिज्म इन 2002 दैट कवर्स लॉस, डैमेज, कॉस्ट और एक्सपेंस डायरेक्टली कॉज्ड बाय रिजल्टिंग फ्रॉम और इन कनेक्शन विथ any action taken in suppressing, controlling, preventing और minimizing the consequences of an act of terrorism। टेररिज्म की वजह से जो भी लॉस हो रहे हैं, डैमेजेस हो रहे हैं और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरह का एक्सपेंस आ रहा है जिसकी वजह से आपको सप्रेस होना पड़ रहा है, तब ये पूल फॉर टेररिज्म एक्टिव होगा और आपको कंपनसेशन देगा, आपको कवरेज देगा। और ये पूल भी एडमिनिस्ट्रेट करता है GIC, जनरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया के द्वारा। इंडियन न्यूक्लियर पूल भी होता है इसके अलावा। देखिए इंडियन न्यूक्लियर इंश्योरेंस पूल को क्रिएट किया गया था 2015 में बाय GIC-RE।
मतलब जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अलॉन्ग विथ सेवरल अदर इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज। इसकी जो कैपेसिटी है वो 1500 करोड़ रुपीस की है। वो प्रोवाइड करती है इंश्योरेंस कवर टू द लायबिलिटी एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010। तो ये दो पूल के बारे में जानिए आप। इंडियन टेररिज्म पूल भी एक तरह का है, इंडियन न्यूक्लियर पूल भी एक तरह का है। अब जो पूल की बात करें हम, ये पैंडेमिक रिस्क पूल की बात कर रहे हैं कि जो जो लॉसेस हुए इनको कवर कैसे करें। I hope you might have understand pandemic risk pool. With this, I am closing the discussion for a day. If you have any queries, please write it in comment box. Thank you very much.